उज्जैन के वार्ड क्रमांक 22 की कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी ने आशीर्वाद यात्रा निकाली। राजेश माया त्रिवेदी का एक ही नारा, विकास क्या विकास करेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेविका हूं, चुनाव लड़ना मेरा शौक नहीं, क्षेत्र का विकास करना मेरा मकसद है। उज्जैन नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम गया। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 22 की कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी ने भी आशीर्वाद यात्रा निकालकर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारी जनसंपर्क उन्हें मिला। माया राजेश त्रिवेदी एक शिक्षित व सरल स्वभाव रहती हैं। हमेशा से ही जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में रहती हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास करना और जनता के लिए कुशल नेतृत्व करना। अब अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज की टीम से माया राजेश त्रिवेदी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अधिकतर चोरी की वारदातें होती रहती हैं। उसके लिए सबसे पहली मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ताकि चोरी की वारदातें ना हो। क्षेत्र की जनता को खुशहाल रखने के लिए क्षेत्र को साफ व स्वच्छ रखा जाए। हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है, यहाँ से बाबा महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से निकाली जाती है। यह सवारी मार्ग है। हम महाकाल बाबा के दर्शन सवारी मार्ग पर वैसे ही सुदृढ़ता से लोग कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए। यात्रा के दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसका पूरा प्रयास भी किया जाएगा। इसीलिए मैं क्षेत्र की जनता से अपील करती हूँ कि आने वाली 6 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि क्षेत्र की जनता ने मुझे जो स्नेह व प्यार चुनाव के दौरान दिया है, उसी अंदाज में मैं चुनाव जीतने के बाद जनता से अपना संपर्क बनाए रखूंगा। प्रतीक चौक पर है और यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वार्ड क्रमांक 22 से राजेश माया त्रिवेदी, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या जन समर्थन है और किस प्रकार का विकास। दीदी बताएं कि आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वार्ड की क्या मूल सुविधा और अभी वर्तमान पहले भी आप रह चुके हैं और अभी वर्तमान विकास की क्या वादे रहें, किस प्रकार। क्योंकि वार्ड क्रमांक 22 प्रमुख रूप से सवारी मार्ग है, तो सवारी मार्ग पर जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करना ये प्रमुखता रहेगी। उसके अलावा अभी चोरियां बहुत हो रही हैं, तो सीसीटीवी कैमरा लगाना पूरे वार्ड के अंदर, ये पहली प्राथमिकता रखी है हम लोगों ने। इसके अलावा जो कोरोना काल था और ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बोर्ड था, सरकार थी, केंद्र में थी, राज्य में थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आकर के बीच में खड़े नहीं होना जनप्रतिनिधियों का, वो इस वार्ड की जनता को बहुत अखरा है और वो इसका जवाब देगी। क्या आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं इस क्षेत्र की जनता से अपील करती हूं कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपके घर के परिवार के जैसा सदस्य हो, वास्तविकता में तो पार्षद परिवार का ही सदस्य होता है, जो आपके कहने पर, आपके एक बुलावे पर, फिर वो चाहे आधी रात क्यों ना हो, ऐसे समय पर अगर विकट स्थितियां हो या उनके संकट की घड़ी हो और तब जनप्रतिनिधि जाकर के खड़ा होता है, तो वही जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। बस इस 22 नंबर वार्ड की जनता से यह अपील करती हूँ कि आप यह बात ध्यान में रख कर के चलें कि पुराना जो संकट का समय था वो तो निकल गया, बाबा महाकाल आगे दिखाए भी नहीं वो वाला संकट, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस समय पर प्रतिनिधियों की पहचान हो जाती है, तो आप प्रतिनिधि देख करके चुनें।